2023 विधानसभा चुनाव को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। जो पूरी तरह से हर एक पार्टियों ने अपना भूगोल फूंक दिया है। जो चित्रकूट क्षेत्र में अभी जैसे भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा से बगावत करके पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम कहा करते थे कि अगर हमसे टिकट देने में भूल हो जाए तो आप लोग वोट देने में भूल नहीं करिएगा। पंकज कुशवाहा, आप देख रहे हैं चित्रकूट क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल चित्रकूट एक्सप्रेस। आज हम चित्रकूट क्षेत्र के 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। जो पूरी तरह से हर एक पार्टियों ने अपना भूगोल फूंक दिया है। जो चित्रकूट क्षेत्र में अभी जैसे भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा से बगावत करके बहुजन समाज पार्टी के ज्वाइन किए हैं। जो हाल ही में सुभाष शर्मा डोली, हम उनके बारे में जो यहाँ के बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं वरिष्ठ बसपा के नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो बद्री पटेल जी हैं, जो उन्होंने उनसे बात करेंगे कि जो विधानसभा चुनाव को लेकर उनके आने के बाद क्या कैसे उस पार्टी में क्या चहलकदमी है, क्या विरोध हो रहा है और यहाँ की क्षेत्र की जनता क्या उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है और या क्या उनका जनता विरोध कर रही है। आइए हम बात करते हैं। चित्रकूट क्षेत्र में जैसे कि भाजपा ने से अभी बगावत करके भाजपा से बसपा में आ गए हैं सुभाष शर्मा डोली, तो क्या उनको जनता चित्रकूट क्षेत्र की स्वीकार करेगी बहुजन समाजवादी पार्टी से? देखिए, पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम कहा करते थे कि अगर हमसे टिकट देने में भूल हो जाए तो आप लोग वोट देने में भूल नहीं करिएगा, उसे माफ़ नहीं करिएगा। तो मान्यवर साहब के उस मिशन के हम लोग अनुयायी हैं। हम मान्यवर साहब की बात को अक्षरतः मानेंगे तथा जो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था पूरी तरह से कॉमर्शियल है, व्यापारी है, तो इस व्यवस्था में हम अपने आप को संलग्न नहीं कर पाएंगे। हम मान्यवर साहब के अनुयायी हैं। तो चित्रकूट क्षेत्र जैसे आपने प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण करते हैं इन दिनों, तो क्या जनता क्या कहना चाह रही है? क्या कि आप जनता से क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के, तो क्या जनता का क्या रुझान है यहाँ उनके पार्टी में आने के बाद? क्या कैसे यहाँ चर्चाएं हैं आम जनता? देखिए, आम जनता की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन मैं एक शब्द बोलता हूँ, पीडीए। आप लोगों ने भी सुना होगा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पूरी तरह से ये जो कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेटों से पूरी तरह से अलग थलग अवस्था में है। हमसे तमाम लोग पूछे कि बद्री भाई क्या किया जाए, वोट किसको दिया जाए, तो हमने कहा फिर किसको देंगे। तो कुछ गांव में तो हम गए, लोगों ने कहा नोटा का बटन दाबेंगे। हमने कहा नहीं, नोटा का बटन नहीं दाबेंगे। अपन लोग प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसका सम्मान करना है, वोट देना है। हम लोग पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से आपस में कई साथियों से चर्चाएं कर रहे हैं। हम कोई ना कोई विकल्प आप लोगों को वोट देने के लिए तैयार करेंगे। यह स्थिति हम लोगों की आपस में चल रही है और हम लोग निश्चित तौर पर जो 85 का वोट है, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा वोट है, उस अपने वोट को हम इन मनुवादी सामंतवादियों की कस्टडी में नहीं जाने देंगे। ऐसा निवेदन हम जनता जनार्दन से कहेंगे। बाकी जिनका जो वोट है वो अपना वो जाने, उनके विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते, पर अपना जो मोमेंटेड वोट है, उस वोट के संदर्भ में हम एक यूनिटी बना रहे हैं। यूनिटी हमारी काम करेगी और यह यूनिटी एक तरह से अचूबा जैसा लगेगा जब चुनाव आएगा या चुनाव का परिणाम आएगा। जैसे कि आप अभी अपने बातों पे कहा कि एक यूनिटी बनाएंगे, अचूबा जैसा रहेगा। यूनिटी में आप इसके मतलब जनता को क्या एक ऐसा रुझान टाइप में देंगे कि आप कोई एक पार्टी में कोई ज्वाइन करके आप चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर कहीं समर्थन देंगे? क्या कैसा इसका यूनिटी का अर्थ जनता समझ पाई? देखिए, पहले तो एक सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से पिछड़ों का अपमान किया। इसके पहले वही रवैया कांग्रेस का था और जो दलित और पिछड़ा था, इन दोनों ने तो उनके साथ वैदांती की ही, लेकिन तथाकथित नेताओं द्वारा बहुजन समाज पार्टी में भी उनका वही अपमान तिरस्कार हुआ जो पूर्व से कांग्रेस और भाजपा करते चले आ रहे हैं। इसलिए ये खिन्नता तीनों से बराबर बनी हुई है और इसका निर्णय तो समय पर होगा कि कैसे लड़ा जाएगा।
क्या फार्मूला होगा, क्या स्थिति होगी, अभी नामांकन के लगभग 10 दिन शेष है। जिससे कि अगर चित्रकूट क्षेत्र में अगर विकास की बात करें तो काफ़ी विकास क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। अगर जैसे कि अगर आप विधानसभा प्रत्याशी अगर किसी पार्टी से या निर्दलीय होते हैं, तो आप क्षेत्र में जाएंगे तो क्षेत्र के आम जनता से क्या क्या अपने मुख्य बिंदु बताएंगे कि हम क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगे और क्या क्या हमारी घोषणा रहेंगी, कि क्या ये क्या संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हमारी बात है तो हमारी कैपेसिटी का मूल्यांकन तो पब्लिक ने 10 साल कर लिया। हम 2 बार जिला पंचायत सदस्य थे, एक बार 23 नंबर से थे, एक बार 26 नंबर थे। हमने जो काम किया है, मेहनत किया है, वो जगजाहिर है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों के विधायक रहे, ये दोनों बता दें कि इनकी निधि का पैसा 5 साल का 7 साल का इनकी निधि का पैसा किस काम में लगा है, कहाँ लगा है, कैसे लगा है, उसका डिक्लेरेशन कर दें, हम मान जाएंगे। वहाँ इनकी साफ है बदमाशी नज़र आ रही है। इसी तरह बीएसपी के विषय में जहाँ तक बात है, कैंडिडेट की बात है, तो देखिए वो तो किसी पद में थे और ना ही हम उन पर कोई व्यक्तिगत कमेंट करना चाहते। हम जो भी कमेंट करेंगे अपने पार्टी पर किए और पार्टी ने जो बदमाशी की उस पर करेंगे। जो धोखा दिया, कार्यकर्ता का अपमान किया, अवहेलना किया, इस पे हमें खिन्नता है। कैंडिडेट से हमें कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं तो जैसे कि कैंडिडेट आने के बाद काफ़ी हम चर्चा जन में है, और जिससे कि अगर बीएसपी में जैसे भाजपा छोड़कर बीएसपी ज्वाइन किया है सुभाष शर्मा डोली ने, तो काफ़ी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में क्या रुझान है उनके आने के बाद, और काफ़ी खुश है कार्यकर्ता कि ना खुश है, या कुछ और ही कहा जा सकता है? देखिए, हम भी तो कार्यकर्ता हैं, तो हमारे अंदर हमारा जो फार्मूला है, मिशन है, मिशन का जो अपमान हुआ है उस पे हम दुखी हैं, उसमें हम खिन्न हैं। मेरे ख्याल से मानवर काशीराम साहब की विचारधारा का जो अनुयायी होगा वो निश्चित तौर पर दुखी होगा। ये थे हमारे साथ चित्रकूट क्षेत्र के 3 बार के विधानसभा प्रत्याशी एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य बद्दी पटेल, जिन्होंने विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के बाद भाजपा जिसे पार्टी ने अपना सीट